हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड प्रेशर, जिसके 2 पार्ट्स में हम ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो दोनों पार्ट्स अच्छे से देखे एंड आपको समझ में आ गए हैं, आपको कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम जल्द ही हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल के नाम से है। वहाँ पर भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। 8th क्लास के फिजिक्स और सिविक्स के, फिजिक्स नहीं, हिस्ट्री एंड सिविक्स के क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर। वहाँ पर आपको और भी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे हम, एंड फिजिक्स के भी हम क्वेश्चन आंसर्स जल्दी अपलोड वहाँ पर करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइजेस करने से पहले हम करते हैं इस चैप्टर की छोटी सी समरी, आपको रिव्यू मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो मिलता है उसी को हम मोमेंट बोलते हैं। द इक्वेशन टू कैलकुलेट अ मोमेंट, मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। m क्या हो गया? मोमेंट ऑफ द फोर्स, और F हो गया फोर्स जो हम न्यूटन्स में लेते हैं, और D हो गया इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पाइवट। पाइवट यानी जो फिक्स पॉइंट होता है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पर फोर्स पड़ रहा है वो होती है आपकी डिस्टेंस। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, जो आपका क्लॉकवाइज मोमेंट होता है उसका सम किसके इक्वल होता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। SI यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है, पास्कल भी होती है, और CGS यूनिट में अगर हम बात करें तो 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, जो प्रेशर एयर ने अप्लाई किया उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा। ठीक है। द लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल द लेटरल डायरेक्शंस एट द सेम डेप्थ। लिक्विड जो होता है अगर सेम डेप्थ पर बात करें तो सारी लेटरल डायरेक्शंस में वो इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ लिक्विड। जितना ज़्यादा आप गहराई में, लिक्विड की गहराई जितनी ज़्यादा करते चले जाओगे उतनी ही ज़्यादा प्रेशर से लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंड प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर आपने लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो आपका प्रेशर भी लिक्विड का बढ़ जाएगा। द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट इक्वल डेप्थ इज इक्वल। इक्वल डेप्थ पे लिक्विड का प्रेशर हमेशा इक्वल ही आता है। जो हमने एग्जांपल पढ़ा था ना, बॉटल है और आपने उसमें एक ही डिस्टेंस पे और सेम डेप्थ पे क्या कर दिए? होल्स कर दिए थे, तो इक्वल प्रेशर से ही पानी वहाँ से निकलेगा। ऑल दी गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स। जितनी भी गैसेज होती हैं वो वॉल्स पर एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर डालती हैं। द प्रेशर इज मीजर्ड विद अ डिवाइस कॉल्ड मैनोमीटर। और प्रेशर जो आप मीजर करते हो डिवाइस से मीजर करते हो जिसे हम बोलते हैं मैनोमीटर। अब करते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं टिक दी करेक्ट आंसर्स। M यानी कि मोमेंट क्या होता है? किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस के होता है, हमने जस्ट अभी देखा। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। SI यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन होती है। यूनिट SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द डिवाइस यूज टू मीजर द प्रेशर इज, प्रेशर को मीजर करने का डिवाइस उसे हम बोलते हैं मैनोमीटर। ये सभी हमने अभी पढ़े थे जस्ट, तो कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप चैप्टर भी देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ सीसॉ हैज़ अ डैश इन द मिडल। सीसॉ जो होता है, जैसे आपका ये सीसॉ होता है और यहाँ पर ये बीच में क्या होता है? इसमें पाइवट बोलते हैं। द ग्रेटर द फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा आपका, द ग्रेटर इज द प्रेशर। इन द CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में यूनिट क्या होती है प्रेशर की? 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। एट दी सी लेवल, सी लेवल पर अगर हम बात करें द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट, कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्या? 10⁵ पास्कल्स। ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या? एयर एक मिक्सचर होती है गैसेस का। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डैश। लिक्विड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जब आपकी डेप्थ में भी इंक्रीज होता है, गहराई बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स पे। ग्रेटर द एरिया स्मॉलर इज द प्रेशर, जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा। ट्रू। ठीक है। ओपनिंग अ डोर रिक्वायर्स लेस फोर्स देन क्लोजिंग अ डोर। अब आपने एक डोर ओपन किया, उसमें कम फोर्स लगेगा या डोर को क्लोज करने में कम फोर्स लगेगा? तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, आपको क्लोज करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। ऑल गैसेज एक्सर्ट प्रेशर, जितनी भी गैसेज हैं प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इट इज़ ट्रू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज एज दी
एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे एल्टीट्यूड आपका इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है, इट इज फॉल्स, बढ़ता थोड़ी है, घटता चला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका। डेंसर लिक्विड्स एक्सर्ट मोर प्रेशर देन लेस डेंसर लिक्विड्स, जो डेंसर लिक्विड्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू लेस डेंसर लिक्विड्स, इट इज़ ट्रू। ऑल गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जितनी भी गैसेज होती हैं वो कंटेनर की वॉल्स पर एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर डालती हैं, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। अब हम करते हैं इस चैप्टर की मैचिंग्स। मोमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेयर, अ थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। मैनोमीटर, यूट्यूब, ठीक है। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्सरसाइजेस तो हमारी हो गई हैं, अब हम करेंगे क्या, गिव रीजंस, क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट वाले और लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर्स। अब हम सबसे पहले करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, हमारा पूरे चैप्टर में हमने मोमेंट के बारे में पढ़ा है, तो मोमेंट क्या होता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड मोमेंट। एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ जब फोर्स का टर्निंग इफेक्ट आता है, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट आता है तो उसी को हम मोमेंट बोलते हैं। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स पड़ रहा है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। राइट दी एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर की एसआई और सीजीएस यूनिट आपको बतानी है। सो द आंसर इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, क्या, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या फिर आप पास्कल भी बोल सकते हो इसे। एंड सीजीएस यूनिट क्या होती है प्रेशर की, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या होती है, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर जो एयर एक्सर्ट करती है, एयर प्रेशर लगाती है, उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वायर डैम्स ओवर द रिवर्स मेड वाइडर एट द बेस, जो रिवर्स के ऊपर डैम बनाया जाता है, जो बांध बनाया जाता है, वो उसका जो बेस होता है उस बांध का, वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है, ठीक है, आपको ये बताना है क्या, कि चौड़ा क्यों बनाया जाता है वो बेस। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वाटर इज वेरी हाई, वाटर का जो प्रेशर होता है ना वो बॉटम में सबसे ज्यादा फील किया जाता है। क्या, वाटर का जो प्रेशर होता है वो किसी भी कंटेनर के बेस में सबसे ज्यादा फील किया जाता है। टू सस्टेन द हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए द डैम्स आर मेड ब्रॉडर एट द बेस देन एट द टॉप, इसीलिए हाई प्रेशर को सस्टेन रखने के लिए डैम्स को डैम्स का जो बेस होता है वो चौड़ा बनाया जाता है, और टॉप वालों का ज्यादा चौड़ा नहीं बनाया जाता है, डैम का जो टॉप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई इज इट इजियर टू कट दी वेजिटेबल्स विद अ शार्पर नाइफ। आपके पास एक शार्पर नाइफ है, ठीक है, तो उससे आप इजीली वेजिटेबल्स कैसे कट कर सकते हो, कैसे आसानी से कट हो जाती है। दी शार्प एज नाइफ एक्सर्ट्स मोर प्रेशर, किनारी जितनी ज्यादा मतलब चाकू, आपका जो चाकू है वो जितना ज्यादा शार्प होगा, जितना ज्यादा नुकीला होगा, वो उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। शार्प एज नाइफ एक्सर्ट्स मोर प्रेशर, इट हैज अ स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्ट एरिया हो गया वो स्मॉल हो गया, जितने एरिया पर उसे काम करना है वो एरिया स्मॉल हो गया, तो शार्प एज नाइफ जो होगा वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, इसलिए आप इजीली क्या कर, वेजिटेबल्स आपकी कट हो जाती है नाइफ से। नेक्स्ट है व्हाई आर दी बेल्ट्स ऑफ स्कूल बैग्स वाइडर, जो स्कूल बैग्स होते हैं हमारे उनकी बेल्ट वाइडर क्यों होती हैं, चौड़ी क्यों होती हैं। द बेल्ट्स ऑफ स्कूल बैग्स आर वाइडर, वाइडर इसलिए होती हैं बिकॉज दे हैव अ लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि उनका लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, जिस एरिया से वो कांटेक्ट कर रहा है स्कूल बैग की बेल्ट्स, वो एरिया लार्ज हो गया। सो द हैंड्स फील लेस प्रेशर एंड इट कॉजेज लेस पेन, इसलिए चौड़ी पट्टियां होंगी तो हैंड्स पर कम प्रेशर पड़ता है और दर्द भी कम होगा हाथों में, ठीक है। अगर पट्टियां, आप खुद सोचिए, ये जो बेल्ट्स होती हैं स्कूल बैग की, इन्हें अगर हम पतला कर दें, ठीक है, वाइड ना करके थिन कर दें, तो उसको स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, तो आपके हाथों में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो आपके हाथों में ज्यादा दर्द होगा, तो इसीलिए स्कूल बैग्स की जो बेल्ट होती है उन्हें वाइड बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच टू फैक्टर्स डज द साइज ऑफ मोमेंट डिपेंड, मोमेंट का साइज किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स पढ़े थे, एक फोर्स पर और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मोमेंट डिपेंड करता है। अब हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिवाइस विद विच प्रेशर इज मेजर्ड एंड हाउ कैन इट बी मेजर्ड, किस डिवाइस से आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो और उसे कैसे मेजर किया जाता है।
तो आपका डिवाइस का नाम है मैनोमीटर। इट इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड में लिक्विड या गैस। तो मैनोमीटर वो डिवाइस होता है जिससे आप प्रेशर जो है मेजर कर सकते हो किसी भी फ्लूइड में। फ्लूइड मीन्स होता है आपका लिक्विड या गैस। टू मेजर प्रेशर इन लिक्विड यूजिंग मैनोमीटर। अब मैनोमीटर को यूज करते हुए आपको कैसे मेजर करना है? फर्स्टली फिल द यूट्यूब विद द फ्लूइड। मैनोमीटर में आपकी यूट्यूब प्रेजेंट रहती है, तो उस यूट्यूब को आपको फ्लूइड से फिल करना है। मीन्स कोई भी लिक्विड या गैस जिसका भी प्रेशर आपको मेजर करना है उससे फिल कर दिया। मेकिंग श्योर द लेवल्स आर इक्वल इन बोथ आर्म्स। जो यूट्यूब है उसमें क्या, जैसे ये आपकी यूट्यूब होती है, तो ये एक आर्म ये हो गया इसका और एक आर्म ये हो गया, ठीक है। तो आपने जैसे इस यूट्यूब में आपका फ्लूइड फिल किया, तो दोनों तरफ इक्वल लेवल होना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे इसका लेवल अगर यहाँ आ रहा है तो इसका भी लेवल यहीं पर आना चाहिए, इस वाले आर्म का। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है आपसे, दोनों आर्म्स में इक्वल हो गया। अटैच दी प्रेशर सोर्स टू वन एंड ऑफ द मैनोमीटर। अब ये जो आपका मैनोमीटर का ये वाला पॉइंट है, इस पर आपको सोर्स लगा देना है प्रेशर का, जिससे प्रेशर पड़े उस लिक्विड पर, फ्लूइड पर, ठीक है। नोट द इनिशियल लेवल ऑफ द फ्लूइड इन बोथ आर्म्स, ठीक है। प्रेशर वाला सोर्स लगा दिया आपने और दोनों आर्म्स पर इनिशियल लेवल जो था आपको वो नोट डाउन करना है कि आपने प्रेशर अप्लाई करने से पहले कितना लेवल था। देन इंक्रीज द प्रेशर इन द सिस्टम। और अब इस सिस्टम में आपको क्या करना है, जो आपने सोर्स लगाया था प्रेशर का उसको यूज करके प्रेशर को आपको इंक्रीज करना है बाय पंपिंग एयर और यूजिंग अ कंप्रेसर। प्रेशर कैसे इंक्रीज करोगे, इसमें एयर डाल दो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। पंप कर दो एयर या फिर कंप्रेसर का आप यूज कर सकते हो। ऑब्जर्व द न्यू लेवल ऑफ द फ्लूइड इन बोथ आर्म्स, ठीक है। फिर प्रेशर डलेगा तो उसके लेवल चेंजेस आएंगे, तो आपको दोनों आर्म्स में क्या चेंजेस आए आपको उन दोनों को नोट डाउन करना है। मेजर द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द फ्लूइड टू फ्लूइड लेवल्स। इन दोनों लेवल्स के बीच में जो हाइट का डिफरेंस आएगा इस तरीके से, कैसे आएगा हाइट का डिफरेंस। मान लीजिए अब ये तो इनिशियल लेवल का था, फिर अब प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये यहाँ हो गया और इधर से यहाँ आ गया, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है हाइट का, ये भी नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, द प्रेशर डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू दिस हाइट डिफरेंस। जो आपका प्रेशर डिफरेंस आएगा वो इस हाइट डिफरेंस के बराबर आएगा। जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा बाद में जो आपने मीजर किया वो किसके बराबर आएगा, इस हाइट के बराबर आएगा। तो इस तरीके से आप मीजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं, किसके, लिक्विड प्रेशर के। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर आर, क्या क्या है लिक्विड प्रेशर के इंपॉर्टेंट फीचर्स। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस सच एज अपवर्ड, डाउनवर्ड्स एंड साइडवेज। क्या लिक्विड होता है सभी डायरेक्शंस में एक्सर्ट करता है, प्रेशर डालता है, यानी लिक्विड सभी डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट करता है, चाहे ऊपर की तरफ कह लो, नीचे की तरफ या फिर साइड्स में। द साइडवेज प्रेशर या फिर आप इसे लेटरल प्रेशर भी बोल सकते हो, अगर सेम गहराई पर हो, साइड से जो प्रेशर पड़ रहा है वो सेम गहराई पर हो तो सभी डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर जाता है। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ। आपने गहराई बढ़ा दी है इस तरीके से, तो आपका लिक्विड प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो इंक्रीज होता है कब, जब आप लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज कर दोगे। वॉल्यूम लिक्विड की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेंसर लिक्विड्स एक्सर्ट मोर प्रेशर देन द लेस डेंसर लिक्विड्स। जो डेंसर लिक्विड्स होते हैं वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। जो ज्यादा डेंसर लिक्विड्स होते हैं वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एज कंपेयर टू लेस डेंसर लिक्विड्स। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए लिक्विड प्रेशर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स। क्या फैक्टर्स हैं जिस पर आपका एक लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है आपको ये बताना है। सो द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का प्रेशर डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, और वो फैक्टर्स आपके क्या है, सबसे पहला डेप्थ, गहराई। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ती चली जाएगी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसमें जो लिक्विड है उसके वेट की वजह से। किसकी वजह से, क्योंकि आपने जो लिक्विड डाला, ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा, उसके वेट की वजह से। डेंसिटी दूसरा फैक्टर है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। प्रेशर जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यानी कि आपका मान लीजिए प्रेशर हो गया और ये क्या हो गया आपकी, यहाँ पर आ गई आपकी डेंसिटी। आपने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी।
डेंसिटी घटाई तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो डेंसर लिक्विड जो है वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब हम टेम्परेचर की बात करें तो इट डजंट डायरेक्टली अफेक्ट प्रेशर, प्रेशर पे इसका डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर का, बस ये प्रभाव डालता है लिक्विड की डेंसिटी पर, और लिक्विड की डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा तो प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है ये लिक्विड के प्रेशर को। जनरली टेम्परेचर चेंजेस हैव अ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन लिक्विड प्रेशर। अगर हम जनरली ऑल राउंड बात करें तो टेम्परेचर जो अगर आप चेंज करते हो लिक्विड का तो उसका लिक्विड प्रेशर पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है जो इग्नोर कर सकते हो आप। नेक्स्ट फैक्टर है सॉरी इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी हमने पढ़ा, जो एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव इट। जो किसी भी लिक्विड का प्रेशर होता है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, जो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे, जैसे ये आपका एक कंटेनर है, यहाँ पे आपका लिक्विड भरा हुआ है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ पे तो आपके एयर के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है ना, तो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अप्लाई होगा ना इस पर। तो अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे लिक्विड का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये सभी फैक्टर्स समझ में आ गए हैं कि कैसे कैसे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एप्लीकेशंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, उसके कुछ आपको एप्लीकेशंस प्रोवाइड करने हैं, यानी कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। पहला है द वेरियस एप्लीकेशंस आर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द लिक्विड इन द ग्लास सो दैट द लिक्विड एंटर्स इनटू द स्ट्रॉ। अब आप कोई जूस या कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पी रहे हो स्ट्रॉ का यूज करके, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करेगा, ग्लास में जो लिक्विड है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, लिक्विड को एक प्रेशर मिलेगा और लिक्विड जो है वो आपका स्ट्रॉ में एंटर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे पड़ता है, आप उसे सक करते हो ना, उसमें से हवाई तो आप सक करते हो, जो एयर होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है फिर वो लिक्विड पर पड़ेगा, उससे क्या होगा, लिक्विड जो आपकी स्ट्रॉ में एंटर हो जाएगी। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेस द लिक्विड टू एंटर इनटू द सिरिंज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लिक्विड को फोर्स करता है कि वो सिरिंज में एंटर कर जाए। व्हेन द एयर इनसाइड द सिरिंज इज टेकन अवे, सिरिंज में से एयर निकालनी होती है, सिरिंज में से एयर निकालते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लिक्विड को फोर्स करता है कि वो सिरिंज के अंदर आ जाए, अपनी तरफ खींच लेता है। सेम प्रोसीजर इज फॉलोड इन ड्रॉपर्स एज वेल। और जो ड्रॉपर्स होते हैं जिनसे बच्चों को दवाई पिलाई जाती है, तो उन्हीं सेम प्रोसीजर उसमें भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एडवांटेजेस ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में प्रेशर के कुछ एडवांटेजेस आपको देने हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, तो क्या क्या है। द एलिफेंट्स हैव ब्रॉड फीट। एलिफेंट्स के आपने देखा है फीट जो होते हैं, जो एलिफेंट्स के पैर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, उससे क्या होगा, लेस प्रेशर पड़ेगा, लेस प्रेशर पड़ेगा तो वो आसानी से ग्राउंड पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एलिफेंट्स जो है बहुत हैवी होते हैं। नेक्स्ट है, रेल्स ऑन रेलवे ट्रैक्स आर फिक्स्ड टू अ लार्ज वाइड वुडन और स्टील स्लीपर टू एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड। जो रेल होती है ना रेलवे ट्रैक पर, रेल्स ऑन रेलवे ट्रैक आर फिक्स्ड टू, तो उन रेल्स को रेलवे ट्रैक पर फिक्स किया जाता है एक बहुत बड़े चौड़े वुडन या स्टील के स्लीपर पर, ताकि ग्राउंड पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ठीक है, पोर्टर्स वियर टर्बन्स ऑन देयर हेड। जो पोर्टर्स होते हैं वो अपने हेड पर क्या करते हैं, टर्बन्स बांधते हैं ताकि हैवी लोड कैरी कर सके। टर्बन पहनने से क्या होता है, जो आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट था वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे लेस प्रेशर पड़ता है हेड पर। ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस थे डेली लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर नेल्स मेड वेरी थिन एंड पॉइंटेड। जो नेल्स होते हैं यानी कि जो कील होती है, हमारे वाले नेल्स नहीं, ह्यूमन नेल्स नहीं, ये नेल्स हैं कील, वो इतनी नुकीली क्यों होती हैं और पतली क्यों होती हैं। नेल्स आर मेड थिन एंड पॉइंटेड बिकॉज अ शार्प पॉइंट कंसंट्रेट्स द फोर्स अप्लाइड टू अ स्मॉलर एरिया। ये शार्प पॉइंट जो होगा, कील का जो शार्प पॉइंट होगा वो कंसंट्रेट करेगी द फोर्स अप्लाइड टू अ स्मॉलर एरिया, यानी कि स्मॉलर एरिया पर ही फोर्स पड़ेगा, है ना, जिससे इजीली वो मटेरियल्स में पर्स कर सकती है, पर्स यानी मटेरियल के अंदर जा सकती है वो कील, मटेरियल जैसे वुड। अ थिन नेल रिक्वायर्स लेस फोर्स टू हैमर इट इनटू अ मटेरियल मेकिंग इट इजियर टू यूज। एक पतली नेल से क्या होगा, जो पतली सी नेल है, नुकीली है, उससे क्या होगा, लेस फोर्स लगाना पड़ेगा उस मटेरियल में हैमर करने के लिए, हमें जोर ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा और हम आसानी से इस कील को गाड़ सकते हैं किसी भी मटेरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैलेंसिंग मोमेंट विद द एग्जांपल ऑफ सीसॉ। सीसॉ के एग्जांपल देकर आपको बैलेंसिंग मोमेंट को क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है।
The balancing moment is the moment when the turning effect of two forces on an object are equal and opposite, resulting in no rotation or movement. जो balancing moment होता है, ये एक ऐसा moment होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब दो फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट इक्वल हो जाता है और अपोजिट हो जाता है, जिससे ना तो रोटेशन हो रहा है ना ही मूवमेंट हो रहा है, तो इसी को हम बैलेंसिंग मोमेंट बोलते हैं। तो सी सॉ में क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम, सी सॉ हैज अ पाइवट इन द मिडल। सी सॉ में पाइवट होता है एक मिडल में, ठीक है। कैसे होता है, ये एक सीसो होता है, यहाँ पर एक पर्सन बैठता है, यहाँ पर एक पर्सन बैठता है, यहाँ पर इसके मिडिल में एक वो होता है पाइवट, फिक्स पॉइंट आप इसे बोल सकते हैं, है ना। ट्राइंगल और शेप में होता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका सीसो होता है। इसमें क्या होता है, द पर्सन ऑन दी राइट, ये आपकी राइट साइड हो गई और ये हो गई आपकी लेफ्ट साइड। तो द पर्सन ऑन दी राइट एक्सर्ट्स अ फोर्स डाउनवर्ड, जो राइट में पर्सन है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, जिससे क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। जब नीचे की तरफ लग रहा है तो इस तरीके से तो मूव होगा, ठीक है। और जो पर्सन लेफ्ट पे होगा, अगर वो फोर्स डाउनवर्ड लगाएगा तो उससे होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज तो आपको पता है, क्लॉक जैसे घूमती है ऐसे हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो गया, इस तरीके से, इस तरीके से हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, इफ द पर्सन अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट हो गए ना, तो ये आपका बैलेंसिंग मोमेंट का एग्जांपल हो गया। इफ द पर्सन हैव आइडेंटिकल वेट्स, अब मान लो दोनों का वेट सेम है और सेम डिस्टेंस पर बैठे हैं पाइवट से, तो सीसो आपका बैलेंस्ड रहेगा, ना कोई ऊपर रहेगा ना कोई नीचे, इक्वल लेवल पर रहेंगे, क्योंकि टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा वो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो ये आपका एग्जांपल हो गया सीसो का, और जिसमें हमने बैलेंसिंग मोमेंट समझ लिया। अब हम करेंगे इस चैप्टर के गिव रीजंस, देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गिव रीजंस में सबसे पहला है पॉटर्स वियर टर्बन्स ऑन देयर हेड। जो पॉटर्स होते हैं वो अपने हेड पर, अपने सिर पर टर्बन्स बांधते हैं। तब क्यों बांधते हैं, बिकॉज द टर्बन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि जो टर्बन बांधने से क्या होता है, उनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज हो जाता है। कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, लेस प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन हेड, और जो ताकि वो जो पॉटर्स अपना सामान रखकर ले जा रहे हैं सिर पर, उस पर अपना उनके सिर पर लेस प्रेशर पड़ेगा, इसलिए वो अपने सिर पर क्या बांधते हैं, टर्बन बांधते हैं। नेक्स्ट है बैग्स एंड सूटकेसेस आर मेड विद ब्रॉड बेल्ट्स। ये हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कर चुके हैं कि बैग्स और सूटकेसेस को ब्रॉड बेल्ट से क्यों बनाया जाता है, बिकॉज दे हैव अ लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि उनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो बड़ा होता है, इसलिए क्या होगा, हैंड्स पर लेस प्रेशर पड़ेगा और जिससे पेन भी हमारे कम होगा हैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नोज एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड यानी कि जितनी ऊंचाई पर आप जाते चले जाओगे तो आपकी नोज से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, कई बार ईयर्स से भी हो जाती है। तो क्यों होती है, क्योंकि जो ह्यूमन ब्लड प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है एट हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है नोज से या फिर ईयर्स से, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं। नेक्स्ट है अ शार्प एज नाइफ इज यूज टू कट वेजिटेबल्स। एक शार्प एज नाइफ जो होता है उसका यूज किया जाता है वेजिटेबल्स कट करने के लिए। क्यों किया जाता है, बिकॉज इट एक्सर्ट्स मोर प्रेशर, क्योंकि शार्प एज नाइफ क्या होगा, ज्यादा प्रेशर डालेगा, क्योंकि इसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है बसेस लॉरीज एंड ट्रक्स हैव डबल व्हील्स एट देयर रियर। जो बसेस लॉरीज और ट्रक्स होते हैं उनमें डबल व्हील्स होते हैं उनके आगे वाले पहियों में, बीच वाले पहियों में, सॉरी, ठीक है। तो क्यों होते हैं, दे आर सो टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ऐसा इसलिए होता है ताकि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाए, सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, ताकि जो प्रेशर पड़ेगा ना ग्राउंड पर वो कम पड़ेगा। तो इसीलिए बसेस लॉरीज और ट्रक्स में डबल व्हील्स होते हैं उनके रियर पर। ये हमारे गिव रीजंस हो गए एंड हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। तो और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जा रही है। सिविक्स एंड हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी गई है। तो प्लीज वहां भी आप ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।